खालिद मकबूल सिद्दीकी इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। जनवरी है और 15 जनवरी तक रात के 1 बजे तक हम इस शहर को इंसाफ देने के लिए और इस बात के लिए कि यहाँ के एक एक बालिग शख्स की राय दही का एहतराम, उनको गिना जाना और उनका मैंडेट, उसका एहतराम किया जाए। आप सब गवाह हैं कि हम इस पूरी बल्दियाती इलेक्शन में हमने ये कहा था कि इसमें पहले ही धांधली हो चुकी है, ये प्री पोल रिगिंग हो चुकी है, इसलिए इस इंतखाब को कोई इंतखाब नहीं समझ सकता और हम इसको इंतखाब मानने से इनकार करते हैं। और इसके लिए हमने सही रास्ता इख्तियार किया। हमने सड़कों के बजाय हमने ऐवानों में आवाज़ उठाई, कानून साजी की कोशिश की गई, अदालतों में गए, इलेक्शन कमीशन के पास गए। और इलेक्शन कमीशन का इदारा महज इसलिए बनाया गया है, अवाम के टैक्स से यह इदारा इसलिए पलता है और चलता है कि जमहूरियत जो वाहिद रास्ता है जिस पे चल के पाकिस्तान अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है, वो उस जमहूरियत के लिए पहली शर्त यह है कि इंतखाबात शफाफ, गैर जानिबदार और ईमानदाराना होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है और इलेक्शन कमीशन की पहली जिम्मेदारी यह है कि वो हल्का बंदियों पर नज़र रखे। हल्का बंदियां बनाना कानूनन और आइन के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन ने हमें ये कहने की इजाज़त दीजिए अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है और जब उसके जानिब से इस कोताही पर हमने उसके सामने जाकर इंसाफ मांगा है और उनकी नज़र उनकी इस कोताही पे डाली है, तो उन्होंने कभी भी संजीदगी के साथ हमारे इस एतराफ़ को पर इस एतराज़ पर यह एतराफ़ नहीं किया कि हमसे गलती हो गई है और हम अपनी गलती को दुरुस्त करेंगे। हमें अदालतों ने भी कहा कि इंसाफ मांगने के लिए आप सूबाई हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के पास जाएं। आप बताएं कि ऐसा बल्दियाती इंतखाब जिसमें ना वोटर लिस्ट सही है, ना हल्का बंदी सही है, ना ही इंतज़ामात मुकम्मल हैं, उसमें किसको जितवाने की ये साजिश और कोशिश है। जहाँ तक हुकूमत में रहकर हम आपके हक़ राय दही को महफूज रखने की कोशिश करते रहे, हमने की। हम हुकूमत में थे और अब हमने अपनी सियासी ताकत के साथ और सियासी दबाव के साथ सूबाई हुकूमत को भी कायल किया कि वो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करे। इस हवाले से उन्होंने कई आर्टिकल के साथ इलेक्शन कमीशन को ये बताने और जताने की ज़रूरत महसूस की और याद दिलाया कि आपको हल्का बंदियों के हवाले से दोबारा नज़रसानी करनी चाहिए। आज 15 जनवरी है, आज के दिन तक हम इंतज़ार करते रहे। आप खुद गवाह हैं, आपने हमें आते जाते और इस शहर के लिए और हैदराबाद के लिए इंसाफ लेने के लिए हम तकरीबन 6-8 महीने से हर सतह पे जद्दोजहद करते रहे, हर जगह आवाज़ बुलंद करते रहे, लेकिन हमें इस वक्त तक इंसाफ नहीं मिला। हम कराची और हैदराबाद के वोट के एहतराम के लिए जो कोशिशें थी हमारी, वो भी हमें अब कामयाब होती भी नज़र नहीं आ रही हैं। तो एक ऐसे इलेक्शन में आपको भी पता है, इन तमाम जाली हल्का बंदियों और दोहरी वोटर लिस्ट के बावजूद इस वक्त भी सबसे बड़े प्लेयर हम थे। इस वक्त भी हमारा वोटर इतनी बड़ी तादाद में था कि जिस तरह सूबा वफाकी हुकूमत
हमारी मदद के बगैर नहीं बन सकती थी। यहाँ का बल्दिया भी हमारी मदद के बगैर नहीं बन सकता था। लेकिन हमारा मतमाए नज़र, हमारी कोशिशें मेयर के लिए नहीं है, इस शहर की सही नुमाइंदगी के लिए हमने कोशिशें की थी। इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात नहीं सुनी। मुझे ऐसा लगता है कि MQM को और महाजर कौम को और सिंध के शहरी इलाकों को दीवार से लगाने और दीवार में चुनवाने के लिए कोई कौमी इत्तेफाक राय पैदा मौजूद है। कोई ऐसा कौमी इत्तेफाक राय है कि ऐसी आवाज़ को जो मिडिल क्लास की आवाज़ है, ऐसी आवाज़ जो तहरीक पाकिस्तान की बाज़गश्त है, उसको आवाज़ को दबाया जा सके। लिहाजा आप सब की मौजूदगी में हम इंसाफ ना मिलने पर, इलेक्शन कमीशन के रवैये पर और बेहिसी पर हम एहतजाजन कल के इंतखाब से, आज के इंतखाब से दस्तबरदार हो रहे हैं और तमाम जमहूरियत पसंद लोगों, कराची की शहरियों, महाजरों, पंजाबी, पठानों, सिंधियों, बलोचियों, सराइकियों को, तमाम हक परस्तों से कराची और हैदराबाद के सबसे दरख्वास्त करते हैं, अपील करते हैं कि यही वक्त है कि अपने हक के लिए खड़े होइए। यही वक्त है, बताइए कि आप जमहूरियत पसंद हैं और आप शफाफ, ईमानदाराना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के अलावा उसकी किसी दूसरी किस्म को, किसी दूसरे तरीके को कबूल करने को तैयार नहीं है। कल अपने घर पे बैठकर हमारे इस एहतजाजी दस्तबरदारी का साथ दीजिए। आप भी दस्तबरदार हों वोट देने के हक से, क्योंकि आपके वोट को सही तौर पे गिना ही नहीं जाएगा। कराची में 18 के इंतखाब गवाह है। जो लोग जीते थे वो हैरान थे और जिन्होंने जितवाया था वो परेशान थे। अब मुझे नहीं पता कौन जितवाना किसको चाहता है। लिहाजा एक ऐसा इंतखाब जिसमें कराची, हैदराबाद के आम फर्द के लिए कुछ नहीं है, एक ऐसा इंतखाब जिसके वतन से जमहूरियत फूट ही नहीं रही है, एक ऐसा इंतखाब जो एक मैंडेट की निशानदेही नहीं कर रहा है, एक मैंडेट को रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा है, जेन्युइन मैंडेट को। तो हम इस गुनाह में शरीक ना हो। आप सबके मुस्तकबिल, आपके बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। इससे आपको, आम शहरियों को इस इंतखाब के समरात से कोई फ़ायदा नहीं, आप तक पहुंचना ही नहीं है समरात। तो मैं दोबारा तमाम लोगों से अपील करता हूं कि जो साजिश है, और इस शहर में हम चाहते थे कि ईमानदाराना इलेक्शन हो, चाहे कोई जीते, जो जीतता हम उसको ही जीता हुआ कामयाब समझते। इंतखाबात में कामयाब होने के लिए कोशिशें करना ये सब का हक है, लेकिन इंतखाबात छीनने की किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती है। तो हम एहतिजाजन दस्तबरदार हो रहे हैं और कल के इंतखाब को, कल के इलेक्शन को हम इलेक्शन तस्लीम करते नहीं हैं। इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। हम जाकर कल से ही अवामी राय को मुज्तमे करेंगे, अपने लोगों को खड़ा करेंगे और बताएंगे कि ये इंतखाब आपके ख़िलाफ़ एक साजिश है। डॉक्टर साहब ये बता दें कि ये आपने ये फैसला जो किया है, इससे ये नहीं कि आपने दूसरों के लिए मैदान जो है वो खुला छोड़ा है। अगर आप रहते इसमें तो फिर मुकाबला तो उसका कम से कम ये तो जनाब, जीतना महज अवाम को हरा के जीतना, उसूल हार कर इंतखाब जीतने वाले हम नहीं हैं जनाब। जब हमने 93 में बाइकाट किया था कौमी असम्बली का, और कौमी असम्बली में एक बंदा हमारा नहीं था, हमारी आवाज़ को फिर भी कोई दबा नहीं सका। और जिन लोगों ने 93 के इंतखाबात में इसके बावजूद हिस्सा लिया वो तारीख़ का हिस्सा बन गए। जहाँ से हमने 1,47,000 वोट लिया, कराची के एक नामी ग्रामी एहतराम के काबिल जो उम्मीदवार सामने खड़े थे वो 17,000 वोटों से MLA बने। वो असम्बली में जाके एक दिन बात नहीं कर सके। वो
वोटें उससे तो जीत गए, लेकिन इखलाकी तौर पे वो हार गए सारे लोग। और अब भी जो लोग इंतखाबात में खड़े होंगे, इखलाकी तौर पे वो इंतखाबात हारे हुए लोग हैं। 2000 दूसरा ये है, जो भी अब कराची में मेयर आएगा MQM की खैरात पे आएगा। हमने 2000 जब जमात इस्लामी साजिश का मुकम्मल तौर पे हिस्सा बनी हुई है, उसको पता है, मानते हैं, तस्लीम करते हैं कि जेरीमेंडरिंग हुई है, बदतरीन जेरीमेंडरिंग हुई है, फिर भी इंतखाब में हिस्सा लेना चाहते हैं। हम पहले भी जब MQM नहीं थी, जब ये जमात इस्लामी यहाँ की मेयर बनी है, हमारे आने के बाद कभी नहीं बनी है। कर लें दोबारा आप, यहाँ पे आके हमने आपको मौका दिया ना 2001 में, आप ऐसा कर देते कराची के लोगों के लिए कि हम दोबारा हम ना आ पाते। जब भी आपके 2 साल दौर के बाद हमारा ये मेयर आया, लोग भूल गए कौन सा मेयर था उनके, फिर इनका मेयर आया, फिर हमारा ये मेयर आया, सब भूल गए। आप बताइए कराची की किस दौर की लोग निशानदेही करते हैं? कौन सा दौर था जिसमें दुनिया कह रही थी कि कराची तरक्की कर रहा है? MQM को दौर था या कोई और दौर था? इससे पहले भी जिस दौर में 28 साल के एक मेयर ने तमाम तर नामसायद हालात और उसके बावजूद वर्ल्ड बैंक से पहला मास ट्रांजिट पूरे साउथ ईस्ट एशिया के हमारे दौर पे बनाया। तो जनाब, आप हमारा इंतज़ार कीजिए, ये इंतखाबात और इसके नताइज ये शहर कबूल नहीं करेगा। शहर के असल वारिस दोबारा वापस आएंगे। भाई, आपने यहाँ पर ही खड़े होकर कहा था कि एक मिनट सुहेल शब्बीर ये बताएगा, वफाकी हुकूमत का हिस्सा है। कल आपको प्राइम मिनिस्टर ने फोन किया, फजलुर रहमान साहब ने फोन किया, जरदारी साहब ने फोन किया, आपकी कहीं कोई बात नहीं सुनी गई, तो किस वजह से? जनाब, बात सुनी, सबने बात सुनी, और ये बात सुनी और इसके लिए भेजा भी गया है। हमने देखें, हमारे लिए बड़ा आसान था, और पीपल्स पार्टी के साथ हमारी तारीख़ रही है, मखासमत की भी रही है, मुखालफत की भी रही है, लेकिन हम जानते हैं कि इस दफ़ा उन्होंने कम से कम ये बात मानी और अपनी कुछ चीज़ें इलेक्शन कमीशन तक भेजी थी। वज़ीर आज़म आखिर तक हमें फ़ोन करते रहे, कोशिशें करते रहे। हम जाके और पूछेंगे, हम पूछेंगे भी कि अगर वज़ीर आज़म के पास ये इख्तियारात ही ना हो तो हम कैसे मिल के उनके इख्तियारात को बढ़ा सकते हैं, वरना फिर हमारा जमहूरियतों के लिए कहाँ बैठना ज़रूरी है कहाँ नहीं, इसका हम फैसला करेंगे। और ये बात वजाहत कर दूं आपके सवाल के साथ कि हमने जब आप गौर कीजिएगा, जब हमने इत्तेहाद करके वज़ीर आज़म बनाए हैं या हुकूमतों को हिस्सा रहे हैं, ये वो दौर था जब हम ना होते तो हुकूमतें बन ना पाती और जमहूरियत बच ना पाती, पहले भी और आज भी। इसलिए हम दोबारा ये यकीन दहानी करा रहे हैं कि जमहूरियत को बचाने की हम पे जिम्मेदारी आयद है, हम बचाएंगे, हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे जमहूरियत के इस्तेकाम के लिए, क्योंकि उसके साथ पाकिस्तान की बका वाबस्ता है। आप ये कहते थे कि इलेक्शन होकर दिखाएं, हम होने नहीं देंगे, आज आप कह रहे हैं बायकॉट कर रहे हैं, तो आपने शिकस्त से पहले शिकस्त तस्लीम कर? नहीं जनाब, ये इंतखाब है ही नहीं जिसमें हमने यही कह रहे थे ना, जो इंतखाब में हम हिस्सा नहीं ले रहे वो इंतखाबात नहीं है। और देखिएगा इंतखाबात की क्या सूरत हाल होगी, ये शर्मिंदगी बन के नजर आएगा। जी डॉक्टर साहब, आपने यहाँ खड़े होकर कहा था कि आसिफ अली जरदारी से बात हुई है, वो मैन ऑफ द वर्ड्स हैं, वो हमारी बात सुनेंगे, लेकिन हमने दूसरी तरफ देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी की जो बयानात आज शाम तक आए वो कहीं पर भी मसाहलियत वाले नहीं थे। ठीक है, वो जरदारी साहब ने, पीपल्स पार्टी ने आप लोगों को बड़े तरीके से कॉर्नर किया है, बड़े तरीके से उन्होंने देखिए आपको बहलाया। नहीं, ये नोटिफिकेशन जो था 10-1, ये हमने ही कहा था ना, क्योंकि ये वो इख्तियार जो कि महज सूबाई हुकूमत का है वो इस्तेमाल किया था। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं था उसको टर्न डाउन करने का, इख्तियार ही नहीं था। जरदारी साहब ने ये भी इलेक्शन कमीशन को भिजवाया, और फिर जो इस वक्त हालात हैं वो भी 34 है क्या जी, 34 सेक्शन 34 भी गया ना, 2 हाँ, यानी कि उन्होंने अपने हिस्से का काम किया। असल काम करना था इलेक्शन कमीशन को, उसने नहीं किया है, ये एहतजाज भी उसके ख़िलाफ़ है। और हमारे तमाम तर जो हमारे एहतजाज है, हमारा जो एतराज़ है, जो हमारे इख्तिलाफ़ात हैं, उसके बावजूद हम मौजूदा हुकूमत के साथ खड़े रहकर
इस मुश्किल वक्त में जब मईशत भी बड़े निशाने पर है, पॉलिटिकल स्पेस भी और फाइनेंशियल स्पेस भी कम होती जाती है, सिकुड़ती जा रही है, हम ब्लैकमेल नहीं करेंगे किसी को। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम साथ देंगे और ये इंतखाबात एहतिजाजन दस्तबरदार हो रहे हैं ताकि सही चेहरा दिखाया जा सके। बात करें, मुझे अल्फाज भी सही नहीं। तो आपकी बात नहीं मानी, बहुत दिनों से आप लोग कोशिश कर रहे थे, नाला आप पीपल्स पार्टी से भी दिखाई नहीं देते, तो क्या इत्तेहाद से अलग होंगे और अब पीपल्स पार्टी के साथ वर्किंग रिलेशनशिप आपका कैसा रहेगा सूबे में? और किसी के दबाव में तो बाइकआउट नहीं किया आपने? किसका दबाव हो सकता था? आपका ही होगा यार। वैसे हमें बताइए कौन दबाव डाल सकता था इस वक्त? अच्छा ठीक है, पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी के साथ हमारी बहुत सारी शिकायतें मौजूद हैं। हम तो इस पर्टिकुलर स्टांस की बात कर रहे हैं, इसमें हम साथ दिए। लेकिन पीपल्स पार्टी से आर्टिकल 140 से हम मांगते रहेंगे, हम ही मंजूर करवा के दिखाएंगे। पीपल्स पार्टी से हमारे अलावा किसी ने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन मंजूर नहीं करवाया, हमने करवाया है। यहाँ के कराची, हैदराबाद, सिंध के शहरी इलाकों का प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के डिविजिबल पूल के हिसाब से 10% उनकी आमदनी के हिसाब से हिस्सा हमने मंजूर करवाया। ये सारी बातें बता रही हैं कि एमक्यूएम ने ये काम एमक्यूएम के कारकुनान के लिए या मुहाजिरों के लिए नहीं, बल्कि इन शहरों में रहने वाले हर आदमी के लिए किया है, शहरी सिंध के लिए किया है। ये फरमा दीजिएगा कि आज कारकुनान के लिए जो है वो आज कारकुनान के लिए आप क्या हिदायत देंगे? कारकुनान भी वोटर हैं। आज तो हम सब जाके घर में रहेंगे और कल से निकलेंगे, परसों से, कल अब 16 से, ठीक है। और वैसे जो लोग भी यहाँ पर पीडीएम के लोग भी खड़े और वो भी चॉइसेस लोगों के पास है, लेकिन हम समझते हैं कि इस मौके पर ये वोट डाल के निकलना इस धांधली ज़दा इंतखाबात को जस्टिफाई करने के बराबर होगा। 16 से मुत्तहिद मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक एमक्यूएम का काम शुरू होगा। शहर को पहले ही हो गया ना, एक हो गया ना। अब बाकी लोगों को ऑर्डिनेंस की कल से बात हो रही है, अगर इलेक्शन कमीशन ने आपकी बात नहीं सुनी तो गवर्नर सिंह ऑर्डिनेंस निकाल सकते थे। गवर्नर सिंध ऑर्डिनेंस पीपल्स पार्टी के उससे निकाल सकते थे, लेकिन जो 10-1 जो कि जिसका इख्तियार ही नहीं था इलेक्शन कमीशन के पास, जब वही उसने खारिज कर दिया तो उसका भी मुस्तकबिल हमें ऐसे ही नज़र आ रहा था, तो इसीलिए हमने वो दिया। इसमें एक चीज़ और एमक्यूएम कहना चाहती है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। ये कराची के शहरी भी देखें जो हमारा एहतजाज है वो किस वजह से है। इस्लामाबाद में वहाँ के लिए जो मख्तस ऐवान है, जो इस्लामाबाद के हलकों का, उन्होंने तय किया कि चंद महीनों में यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाई जाए, इसी इलेक्शन कमीशन ने माना है। जबकि यहाँ पर जो सिंध का लोकल गवर्नमेंट का कानून यहाँ की असेंबली से पास शुदा है, उसका सेक्शन 10(1) ये कहता है कि हलकों की तादाद का तयन सूबाई हुकूमत करेगी, और जब तादाद का तयन हो जाएगा तो 10(2) ये कहता है कि उस पर इलेक्शन कमीशन हल्के बनाएगा। यहाँ जब सिंध की असेंबली से मंजूर शुदा कानून के तहत सिंध हुकूमत वो नोटिफिकेशन वापस लेती है, उसको इलेक्शन कमीशन नहीं मानता। इन दोहरी चीज़ों को, इन सारी चीज़ों को मजीद हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, क्योंकि हम सिंध हुकूमत के पास और इलेक्शन कमीशन के पास आए थे सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव के ऊपर। अच्छा ये बताइएगा कि आपने एक बात कही कि आपने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये जुमला ये कहा कि आपको ऐसा महसूस होता है कि आप लोगों के खिलाफ जो है वो कोई कौमी इत्तेफाक राय पाया, बार कहता हूँ, ठीक है ना, कौमी इत्तेफाक राय पैदा होता है। क्या इस कौमी इत्तेफाक राय में पीडीएम भी हिस्सा है या सिर्फ इदारे हिस्सा है? ये उमूमी बात है, ये तो आप तलाश करें। ये उमूमी बात है, इसको किसी एक चीज़ से ना जोड़े, ये उमूमी बात है। एक सवाल ये है कि बाइकाट की सियासत से जमात इस्लामी बहुत पीछे जाते हुए नजर आई माजी में। आपको नहीं लगता कि एमक्यूएम इस तरह के बाइकाट से पीछे चली जाएगी? यार 2001 में जो है वो एमक्यूएम ने बॉयकॉट किया था, आ गए थे 4 साल। मैं बोलता नहीं हूँ उनको, वो उनका 2001 में भी भाई 2001 में एमक्यूएम ने बॉयकॉट किया था। उस बॉयकॉट के सत्ते में जो है वो जमात इस्लामी की हुकूमत आ गई थी, और जो है वो उनके मेयर साहब ने बहुत माजरत के साथ, मैंने उनकी ज़िंदगी में भी कभी कोई बात नहीं की, और हमने सिर्फ काम से उनको 3 महीने में फारिग कर दिया था उनको। वो तख्ती वाले बाबा मशहूर थे वो बेचारे,
और वो अपनी गाड़ी में तख्ती रख कर चलते थे, जहाँ उनको जगह नजर आती थी वो तख्ती ठोक देते थे वहाँ पे। और पूरी कराची में जब मैं आया, MQM ने कराची और हैदराबाद के इलेक्शन के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हमारी कोशिश मेयर के लिए नहीं, सही नुमाइंदगी के लिए थी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वजीर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे साथ टेलीफोन में मौजूद हैं। शर्जील साहब, आपने यकीनी तौर पर गुफ्तगू सुन ली होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी दरख्वास्त की थी कि MQM इस प्रोसेस का, आज जो इंतखाबात होने जा रहे हैं इसका बॉयकॉट ना करे, लेकिन MQM ने वाज़े तौर पर कराची और हैदराबाद के इंतखाबात के जो बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं आज उसका बॉयकॉट कर दिया है। तो पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ होगा, पीपल्स पार्टी का क्या रिएक्शन है? हाँ जी, शुक्रिया जनाब। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अफसोस की बात है और हम चाहते थे कि MQM कॉन्टेस्ट करती इलेक्शन में। जो MQM के तहफ़्फ़ुज़ात थे उस पर 10-1 का कैबिनेट ने पावर यूज़ किया और अपनी पूरी कोशिश की और सच्चे दिल से कोशिश की। हमें अफसोस है कि MQM के बाइकआउट पे, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बाइकआउट ना करे, चाहे वो कोई हमारे मुखालिफ क्यों ना हो, लेकिन सब जो है उन्होंने सबको साथ में इस प्रोसेस का हिस्सा होना चाहिए। इलेक्शन में इनके ज़रा MQM का एक मैंडेट है, MQM के एक सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं। मैं समझता हूँ कि MQM को इस फैसले को रिविजिट करना चाहिए और हमारी ख्वाहिश होगी कि MQM इसका हिस्सा रहे इंतखाबात का। अच्छा, अभी खालिद मकबूल साहब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि गालिबन वो आपकी हुकूमत से इतने नाला नज़र नहीं आते जितने वो इलेक्शन कमीशन से। उन्होंने कहा कि सन हुकूमत ने अपने हिस्से का काम किया, इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया और एहतजाज भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। और सिंध हुकूमत ने आपने देखा कि नेक नीति के साथ उनकी क्लीयरेंस से उनको आगे पहुंचा है, लेकिन अब जो इलेक्शन कमीशन के जो इख्तियारात हैं उसको डेफिनेटली हम उसको चैलेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं अभी भी हम ये चाहेंगे कि MQM को जो है वो इस प्रोसेस का हिस्सा रहे और इलेक्शन को जरूर उसमें पार्टिसिपेट करे। शर्जील साहब, लेकिन अब तो वाज़े तौर पे ऐलान कर चुके हैं कि वो बॉयकॉट कर रहे हैं, बल्कि वाज़े तौर पे फारूक सत्तार साहब ने भी कह दिया है कि आज वो घरों पर रहेंगे और 16 तारीख से एक मुत्तहदा और मुनज़्ज़म MQM अपना काम शुरू करेगी। पार्टी उनका अपना वो है, हमें हमारी भी ख्वाहिश है कि MQM रिविजिट करे और ये बाइकआउट का फैसला वापस ले। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया शर्जील साहब अपना रिएक्शन देने के लिए। इस वक्त मुस्तफ़ा कमाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। एक दफा भी लेकिन काम से जो है वो फारिग कर दिया। अभी भी जो आएगा हकीकी मायने में जब यहाँ पर इलेक्शन होंगे, देखो ये इशू क्या है, इशू ये है कि भाई आम आदमी के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटों की तादाद है 80,000, 90,000, 80,000, जहां पर सो कॉल्ड जो है वो कराची के MQM की कॉन्स्टिट्यूएंसी कहलाती है। वो लोकल्स का जो है वो लोकल कराचीइट्स का जो है वो को हल्का है। दूसरा जो हल्का जो पेरिफेरीज है वहां पर 7,000, 8,000, 10,000 रुपये एक हल्का है। तो एक UC चेयरमैन जो बनेगा वहां पे, जो भी कल बनेगा, उसको 90,000 वोटों वाले UC चेयरमैन को भी 5 लाख रुपए मिलेंगे और 7,000 और 10,000 वोटों के वाले UC चेयरमैन को भी 5,000 मिलेंगे, तो वो 5 लाख मिलेंगे। तो वो 90,000 लोगों में 5 लाख क्या बांटेगा? वो तो मजाक ही हो गया ना। ये जो आज तक की जिद्दोजहद है, देखो हमें तो आपको पता है कि हमें अभी तो जुमा 8 दिन भी नहीं हुए ना, लेकिन ये 2 दिनों में 3 दिनों में जितनी चीज़ें, सारी कहानियां हैं, ये जेन्युइन बात है। ये अभी भी हम जाएं इलेक्शन में, सुबह जाएं तो इतने भाई ये सारे मिलकर इलेक्शन में जाएं तो सुबह जो है वो इनसे तो ज़्यादा ही वोट ले लेंगे, लेकिन इलेक्शन में जाना इशू नहीं है भाई। लोगों के मसाइल और लोगों के सही मानों में अगर आज हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर इस इशू को हमने किल कर दिया, इलेक्शन में जाने का मतलब है कि हमने इस हल्काबंदी को तस्लीम कर ली बात, फिर तो आप कभी इस पे एहतजाज करें। MQM ने कराची और हैदराबाद के इलेक्शन का बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि हमारी कोशिश मेयर के लिए नहीं, सही नुमाइंदगी के लिए थी। महाजरों को दीवार में चुनवाने के लिए कौमी इत्तेफाक राय मौजूद है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं PTI के रहनुमा अली हैदर जैदी साहब। अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। आपने सुन ली होगी गुफ्तगू, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है कि अब वो आज का जो प्रोसेस है, बल्दियाती इंतखाबात का जो इलेक्शन होने जा रहा है कराची और हैदराबाद में, उसका बॉयकॉट कर रहे हैं। PTI का क्या रिएक्शन है? जी, मैंने कुछ घंटा पहले एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये कहा था कि ये बायकॉट कर देंगे क्योंकि इन्होंने कैंडिडेट जमा ही नहीं कराए हुए। इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है ना। मैं जो कहता आया हूँ, अब वो हिसाब किताब देख लें, 160 यूनियन काउंसिल पे खड़े हैं,
आगे 246 के अंदर ये लोग ही नहीं है इनका, तो ये बाइकआउट कर देंगे, हुकूमत नहीं छोड़ेंगे। बहाना इन्होंने सब बनाया हुआ है। कोशिश पूरी की कि मुलतवी हो जाएं ताकि दोबारा मिल के इलेक्शन लड़ लें। इट्स ऑल ओवर फॉर देम। मैं तो मुबारकबाद देता हूँ तहरीक इंसाफ को कि इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ का कल मेयर आएगा कराची में भी और इंशाल्लाह हैदराबाद में भी। अच्छा, अली जैदी साहब, उन्होंने ये भी कहा कि अब जो भी कराची में मेयर आएगा वो एमक्यूएम की खैरात पर आएगा। उनका कहने का मकसद था कि अब हम बॉयकॉट कर रहे हैं। मैं इनके वो नूर खट्टी, क्या मैं इसका जवाब दूं? वो कहता था ना, वो एक बड़ा फेमस सेइंग है ना कि चले वो छोड़े में नहीं बोलता, वो सेइंग ऐसी है कि अच्छा, बुरा मान जाएंगे, लेकिन अच्छा, दूसरा और जो मर्जी करते रहिए।